आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्लास 10 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत आईएमपी चैप्टर है, क्लास 10 के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और इसके क्वेश्चन हर साल आते हैं। और आपको क्लास 11th एंड 12th एंड आगे जाके 12th के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है ना। और 12th का मैथ्स और 11th का मैथ्स पूरा ट्रिग्नोमेट्री से भरा हुआ है पूरा मैथ्स, ठीक है। इसलिए चैप्टर बहुत आईएमपी है। बट मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। क्योंकि जो पूरा चैप्टर है ये बेसिक के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको बेसिक क्या आता है तो आपको चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको आराम से आ जाएगा। बट अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, अभी सिखा रहा हूँ। आपको प्लीज बेसिक के ऊपर अच्छे से फोकस करने के बाद आपको बेसिक अच्छे से सीखना है, ठीक है। हम यहाँ पर राइट करते हैं चैप्टर 8 और आपको पता है चैप्टर 8 का हमारा नेम है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, सबसे मेन मतलब आता है हमारा ट्री, ठीक है, मतलब ट्राई। इसका मतलब होता है 3। क्या होता है हमारा इसका मतलब क्या होता है? 3। और गोनो का मतलब होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है बेटा साइड्स। क्या होता है? साइड्स। और मेट्री का मतलब होता है, मेट्री का मतलब होता है बेटा मेजरमेंट। क्या होता है यहाँ पर? मेजरमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि 3 साइड का मेजरमेंट, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है कि हम किसी भी राइट एंगल ट्रिंगल का, किसी भी ट्रिंगल का अगर हम 3 साइड का मेजरमेंट करेंगे तो वो करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री से। आया समझ में क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बेसिक का ऊपर फोकस करते हैं। तो आपको पता है कि ये हमारा राइट एंगल ट्रिंगल होता है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रिंगल में क्या होता है कि ये वाला जो एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है बेटा? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब मैं यहां पर एक चीज और बताऊंगा कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में आपको बताता हूं। यहां पर समझना थोड़ा सा इसको बेटा। देखो सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं 2 मिनट। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं, समझना बेटा, ठीक है। देखो आपको पता है बेटा कि ये हमारा राइट एंगल ट्रिंगल होता है, ठीक है। चलो एक राइट एंगल ट्रिंगल और बना देता हूं मैं। और आपको पता है कि अगर ये वाला एंगल राइट कर रहा हूं यहाँ पे थीटा। देखो आप एंगल कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे थीटा मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, पर मैंने यहाँ पर राइट करा है थीटा। तो जब आपको पता है कि ये वाला अगर मेरा थीटा है तो परपेंडिकुलर मेरा ये वाला हो जाएगा। जो एंगल बन रहा है मेरा यहाँ पर थीटा, तो ये वाला मेरा हो जाएगा बेस। और इसके सामने वाला ये वाली जो साइड होती है हमेशा कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। और हाइपोटेन्यूस जो होती है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के सम के स्क्वायर के कैसे होता है बेटा? इक्वल होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आगे अगर मैं मान लो 2 मिनट के लिए यहाँ पर थीटा राइट कर लेता हूं, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। अगर मेरा थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। सबसे पहले तो ये चीज समझ में आई आपको, है ना। और मैं आपको बता दूं तो एक बार और, ये वाला जो एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है। आ रहा? कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाइपोटेन्यूस देखो दोनों में सेम है, ये परपेंडिकुलर है, इसमें ये वाला बेस है। अच्छा सर इसमें ये वाला परपेंडिकुलर क्यों है? ये वाला परपेंडिकुलर इसलिए है बेटा क्योंकि यहाँ पर जो थीटा अगर ये वाला, अगर हम इस वाले एंगल को थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर है। अगर इस वाले थीटा को, अगर हम इस वाले एंगल को थीटा लेंगे तो ये वाला क्या है बेटा? हमारा परपेंडिकुलर है। सर हमको ये तो समझ में आ रहा है कि ये वाला भी 90 का, ये वाला भी 90 का, ये परपेंडिकुलर क्यों है, बेस क्यों है, बेस क्यों, परपेंडिकुलर क्यों, हाइपोटेन्यूस, सब समझ में आ रहा है। बट हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि सर ये वाला थीटा है कि यहाँ पर थीटा है। तो बेटा इसके लिए मैं आगे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो हम सबसे पहले समझते हैं बेटा साइन थीटा, ठीक है। ये होता है क्या साइन थीटा, ठीक है। ये मैं आपको क्लास में अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ सभी बच्चों को, एक बार वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। साइन थीटा, अगला होता है बेटा हमारा कोस थीटा, अगला क्या होता है बेटा हमारा टेन थीटा, साइन कोस टेन, अगला होता है बेटा हमारा कोसेक थीटा, और अगला होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक थीटा, और अगला हमारा होता है बेटा कोट थीटा, ठीक है। देखो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट कितना होता है ये? 1 2 3 4 5 6।
ये इसलिए बोल रहा हूं मैं कितने होते हैं 6। इससे क्या रहेगा कि आपको ये पता रहेगा कि ये 6 होते हैं, इसका मतलब आप कभी भी भूलोगे नहीं। आपको पता होना चाहिए साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब चलो मैं आपको आगे यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मुझे साइन थीटा यहाँ पर है और अगर मुझे ये वाला ट्रायंगल दे रखा है, अगर मुझे ये वाला डायग्राम दे रखा है और मुझे दे रखा है साइन थीटा, तो मुझे पता है कि इस डायग्राम के अंदर साइन थीटा यहाँ पर है, इसका मतलब परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। आ रहा समझ में? अगर मान लो मुझे 2 मिनट के लिए यहाँ पर बोल देते हो साइन थीटा, थीटा दे रखा है यहाँ पर, इसमें परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा और आगे समझाता हूँ। देखो आपको ना बेसिक के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। अगर आपको बेसिक के ऊपर अच्छे से फोकस है तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से चैप्टर को समझाऊंगा मैं। ठीक है, अब देखो हम यहां पर समझते हैं कि मैंने अभी आपको बताया एक साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन होता है। ठीक है, साइन कोस टेन, कोसेक थीटा होता है, साइन कोस टेन कोसेक होता है, सेक थीटा होता है और कोट थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा होता है। मैं आपको बताऊंगा कि साइन थीटा हमारा होता है क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले यहां पर समझाऊंगा बेटा। साइन थीटा हमारा होता है, देखो मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, और यहां पर राइट करेंगे हम हर, हर, भोले, पंडित, बद्री, प्रसाद। ये हमारा होता है फर्स्ट वाला साइन थीटा। यहां पर राइट कर देता हूं साइन थीटा। ये होता है कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा, साइन कोस टेन, ये होता है हमारा कोसेक थीटा, ये होता है हमारा सेक थीटा और ये हमारा होता है कोट थीटा। ये सर आपने क्यों राइट करे मैं बताता हूं बेटा। मैंने अभी आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जब भी टू साइड मेजरमेंट करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो पहले हमको दे के रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है कि बेस दे रखा है। और मैं आपको थोड़ा डीप में लेकर पढ़ाऊंगा इसको। देखो धीरे धीरे आराम समझना इसको थोड़ा, है ना। देखो साइन थीटा आपको पता है कि क्या बोलते हैं सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोलते हैं। कोस थीटा को क्या बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस बोलते हैं। टेन को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हैं। कोसेक थीटा को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बोलते हैं। सेक थीटा को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस बोलते हैं। कोट थीटा को क्या बोलते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ चुका है। बस आपको क्या याद करना है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, हर, हर, भोले, पंडित, बद्री, प्रसाद। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक है, साइन थीटा को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा को हम बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा को अपन बोलेंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा को बोलेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोट थीटा को बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां पर हम राइट भी कर सकते हैं। साइन थीटा पर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या है, बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कोट थीटा क्या आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चीज याद करना है, यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, और आपको पता है ये साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है और ये टेन थीटा होता है। ठीक है, और इसका अपोजिट कर देंगे हम, फिर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, हर, हर, भोले। हम क्या लिखते हो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, हर, हर, भोले, पंडित, बद्री, प्रसाद। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट होता है। ठीक है, ये भी कंसेप्ट आपके क्लियर है। ठीक है, अब जैसे कि हम आगे आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पर राइट कर लेता बेटा साइन ए, ठीक है, मैंने थीटा की जगह यहाँ पर ए राइट करा है। जब आपको पता है कि मैंने थीटा की जगह साइन ए करा है, अगर मैं इस ए को यहाँ पर राइट कर देता हूँ ए बी सी, आपको पता है ये तो मेरा 90 डिग्री का है। अगर मैं ए को यहाँ पर राइट कर देता हूँ तो आप बोलोगे सर एंगल ए वाला है, इसका मतलब परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। आपको मैंने बताया था ना कि सर थीटा हमको कैसे पता चलेगा कौन सा वाला है। मैंने आपको बोला है कि थीटा या तो आपको डायग्राम के अंदर वो दे रखेंगे ऐसा करके थीटा, ठीक है, तो आपको पता है परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। या फिर अगर आपको थीटा को यहाँ पर राइट कर दें तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये वाला हो जाएगा। बट अगर वो आपको थीटा नहीं दिए वहां पे और वो आपको यहाँ पर वो बोल दे कि साइन ए, ए का मतलब क्या होता है,
साइन ए मतलब साइन थीटा, मतलब थीटा कितना यहाँ पर ए है, थीटा अगर यहाँ पर ए है तो वो क्या करते हैं, ए आपको यहाँ पर राइट करके दे देते हैं, यहाँ पर राइट करके दे देते ऊपर। जब आपको पता है कि ए उनने यहाँ पर राइट करा, इसका मतलब थीटा हमारा कहाँ पे है, यहाँ पर है, मतलब ए हमारा यहाँ पर है, इसका मतलब परपेंडिकुलर ये है और बेस कौन सा आपका ये है। आ रहा समझ में? अगर वो मान लो ए यहाँ पर राइट करके दे दे, ए बी और सी, तो आपको पता जब ए यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला, और बेस कौन सा, ये वाला है। सर हमको ये ए बी सी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ बेटा, समझना। अगर वो बोले साइन ए ये डायग्राम दे दे तो आप समझना ए यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है, बेस यहाँ पर है। अगर वो बोल दे साइन ए, अगर ये वाला एंगल, अगर वो आपको ये वाला डायग्राम दे दे तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर ये है और बेस ये वाला है। आ रहा समझ में इतना भी? चलो और आगे समझ में आएगा। चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर राइट कर देता हूँ साइन सी, मैंने राइट कर दिया बेटा साइन सी। जब साइन सी है, सी यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये, और बेस कौन सा हो जाएगा, ये। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं परपेंडिकुलर ये और बेस ये। अगर उन्होंने बोला है साइन सी, सी ये पे, सी ये वाला है, मतलब एंगल ये वाला है, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये वाला हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा है? बहुत शानदार पढ़ रहा हूं, ठीक है, समझते अपन आगे, ठीक है। उज्जैन जिले में टॉपर है, इसीलिए निकले अपनी कोचिंग से, है ना। बहुत मतलब हर साल रैंकर्स एकेडमी का रिजल्ट उज्जैन में टॉप है, उज्जैन जिले में भी टॉप है। मैथ्स में हर साल 99, 98, 97, 96, 97, 95 ऐसे आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं अब देखो आगे समझते बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमने पूरा बेसिक समझा है, अब बेसिक और थोड़ा सा और बेसिक समझता अपन, ठीक है। मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूं। अच्छा, इसमें हम साइड का कैसे फाइंड करते हैं, इसमें साइड कैसे निकलती है मैं आपको बताता हूं। अगर मेरे पास यहाँ पर दे रखा है बेटा उनने 2 मिनट के लिए, यहाँ पर मुझे दे रखा है उनने 4, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मेरे को दे रखा है बेटा उनने 5, और यहाँ पर दे रखा है उनने 4, और यहाँ पर दे रखा है बेटा 3, ठीक है। ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। सर आपने ये वाला परपेंडिकुलर क्यों लिया है बेटा? कोई सा भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर थीटा बना रहा हूं तो ये वाला परपेंडिकुलर है, और अगर यहाँ पर थीटा बना दो तो ये वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर मुझे, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको ये बताया था कि इसका मतलब ये होता है कभी भी हमको 2 साइड दे रखें तो हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं, किससे? इससे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ठीक है। और अगर एक साइड दे रखे तब भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं हम ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं अपन। अगर मान लो मुझे यहाँ पर 2 साइड दे रखी, ये वाली और एक ये वाली मुझे फाइंड करना मतलब निकालना है, ठीक है। ये अभी हम पूरा बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरा बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये अभी पूरा बेसिक पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ राइट कर देता हूं मेरा पूरा, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमको फाइंड करना होता है बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, मैं आपको पूरी चीज बताता हूँ पूरा, पहले समझना आप, और थोड़ा सा समझना इसको। अगर मुझे साइन थीटा फाइंड करना है तो आपको पता है साइन थीटा कैसे फाइंड होता है? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले, मतलब ये मेरा साइन थीटा होता है, ठीक है। ये मेरा कोस होता है और ये क्या होता है बेटा? टेन थीटा होता है। तो साइन थीटा में मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है? 4 है, और हाइपोटेनस कितना बेटा? 5 है। तो ये तो मेरा फाइंड हो रहा है। बट अगर मुझे कोई बोलेगा सर कोस थीटा फाइंड करो, ठीक है, कोस थीटा के लिए ट्राई करते हैं। तो कोस थीटा फाइंड करते हैं तो आपको पता है कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि मुझे यहाँ पे बेस नहीं दे रखा है। हाइपोटेनस तो है ना मेरे पास, पर बेस नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले थर्ड वाली साइड फाइंड करूंगा। और थर्ड वाली साइड फाइंड करने के लिए मेरे पास एक तरीका है, उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब आया पूरा समझ में? ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेटा? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इनकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड चाहिए, और ट्रायंगल की अगर तीनों साइड नहीं है तो मैं उसको निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम से। और आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये मैं क्लास के अंदर अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूं। हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपको पता है हाइपोटेनस क्या हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस कितना है सर? बेस निकालना है, तो बेस निकालना है तो बेस का स्क्वायर एज इट इज आएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, और बेस एज इट इज, ठीक है। अब आपको पता है
सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि प्लस का 16 उधर जाकर काय हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है हमारा बेस का स्क्वायर है, 25 में से 16 गया तो हमारा कितना बचा 9 बचा। बेस के स्क्वायर एज इट इज है, स्क्वायर हटा के इधर क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे, और जो रूट से बाहर आएगा 9 तो कितना आएगा हमारा 3, मतलब बेस कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। आ रहा समझ में। तो हमने क्या करा, जब भी हमको दो साइड दे रखे तो हम थर्ड साइड हम पहले निकालना पड़ती है हमको, और वो कैसे निकालेंगे, वो पाइथागोरस थ्योरम से। इस वाली एक्सरसाइज जो 8.1 एक्सरसाइज है, इस वाली एक्सरसाइज का हमने पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से, आसान तरीके से, सिंपल तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। चलो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूं। सबसे पहले आपको बेसिक समझना है अच्छे से, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर, ठीक है। अब देखो हम यहां पर सबसे पहले 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे पास ये एनसीईआरटी की बुक है, आप भी सब एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन राइट करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले आप बुक निकाल लीजिए एनसीईआरटी की, ठीक है। इसके बाद समझते अपन क्या दे रखा है। यहां पर मुझे क्वेश्चन में बोल रखा उन्होंने इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले जो भी मुझे क्वेश्चन में बोला है मैं उसको राइट कर देता हूं गिवन दैट करने के बाद, ठीक है। गिवन दैट इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, और यहां पर जो राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल वो कहां पर बन रहा है बेटा, राइट एंगल ए बी पर, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन में से राइट कर रहा हूं, ठीक है। और मुझे गिवन है यहां पर ए बी इक्वल में 24 सेंटीमीटर है, और बीसी इक्वल में कितना दे रखा है मुझे 7 सेंटीमीटर है, और मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड करना या फिर डिटरमाइन है ना, एक ही बात है, ठीक है। फाइंड करना है मुझे यहाँ पर साइन ए और कोस ए, और एक और मुझे फाइंड करना है यहाँ पर साइन सी और कोस सी, ठीक है। और मुझे इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने डायग्राम भी दे रखा है, तो मैं डायग्राम भी बना देता हूं। नहीं, इस वाले क्वेश्चन में नहीं दे रखा, सेकंड वाले में दे रखा है, ठीक है बेटा। अब सिर्फ मुझे ये पता चल चुका है यहाँ पे, ठीक है। मुझे गिवन है, क्या गिवन है, ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, इसका राइट एंगल कहां पर बन रहा है, बी पर बन रहा है, और एबी मुझे कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है, बीसी मुझे कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और मुझे फाइंड करना है साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी, ठीक है। सबसे पहले जैसे हमने बोला है, हम सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, और यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल का नेम क्या है, एबीसी। सर ए बी सी कौन सा हमको देना है, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल तरीका है। उनने बोला है राइट एंगल एट बी, मतलब कि जो राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, वो हमारा कहां पर बन रहा है, बी पर। अब इसको नेम यहाँ पर राइट कर देते हैं ए, और यहाँ पर सी, चाहे आप यहाँ पर ए यहाँ पर सी कुछ भी राइट कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है, एक बात क्या ध्यान रखना है, एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर बी ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बोला है राइट एंगल एट बी, जो राइट एंगल बन रहा है वो कहां पर बन रहा है बेटा, बी के ऊपर बन रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। देखो समझना, जिसने भी बेसिक समझा ना अच्छे से, उसको तो एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वैसे भी मैं एक बार और पहले क्लास में बता चुका हूं इसको अच्छे से, ठीक है। चलो, ए बी हमको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, देखो ये वाली साइड हमको दे रखी है, ठीक है। बीसी हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी हमको दे रखी है। हमको ये वाली साइड निकालना है। अच्छा, ये वाली साइड क्यों निकालना है? क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये साइड मेरे को इसलिए निकालना है क्योंकि मुझे यहाँ पर साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालना है। और साइन ए का फॉर्मूला, हमारा साइन का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो हाइपोटेनस नहीं रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली साइड निकालेंगे। और ये वाली साइड निकालने का मैंने एक तरीका आपको बताया है। क्या है साइड निकालने का तरीका? जब भी मैंने बोला है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो साइड दे रखे तो थर्ड साइड निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये वाली साइड यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है। चलो हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ AC का स्क्वायर इक्वल में AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। AC का स्क्वायर इक्वल में AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब आपको पता है AC मुझे निकालना है, AC मुझे निकालना है,
और ए बी कितना दे रखा है मुझे 24 का स्क्वायर, ठीक है, और बी सी मुझे कितना दे रखा है यहाँ पे 7 का स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है कि ए सी का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर हमारा होता है यहाँ पर 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। और अगर मैं इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरा आएगा यहाँ पे 625, ठीक है। और जब 625 आएगा तो आपको पता है कि स्क्वायर हटा के इधर क्या लगा दूंगा, मैं रूट लगा दूंगा। और अगर मैं यहाँ पर नहीं आ रही क्या, चलो ठीक है, मैं इसको इधर राइट कर देता हूँ, ठीक है। इधर से मैं स्क्वायर हटा के क्या लगा दूंगा, रूट लगा दूंगा 625, और 625 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो मेरा आएगा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा सर सेंटीमीटर क्यों राइट करा, ठीक है बेटा उन्होंने हमको गिवन है सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे बेटा सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो मेरे पास ये वाली साइड आ गई यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मुझे ये फाइंड करना है, देखो तीनों साइड आ गई ना, जब तीनों साइड आ जाती है तो फिर फाइंड करने में कुछ भी नहीं बचा है, फिर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कोस सी। सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या बेटा साइन ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइन ए निकालता हूं, देखो साइन ए और कोस ए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा फोकस क्या है, साइन ए निकालता हूं। पहले उसके पहले मुझे पता होना चाहिए कि साइन ए को हम क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि साइन ए को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको यहाँ पर मैं राइट करके बता देता हूँ बेटा आपके अंदर, ठीक है, तो आप भूलोगे नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो इसको बोलते हैं बेटा साइन कोस और टेन, ठीक है। चलो अब मुझे पता है कि साइन है, तो सबसे पहले मैं साइन ए निकालता हूं। देखो साइन ए में निकालूंगा, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन ए ये है, मतलब परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है 7, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है 25, ये तो आपको पता है आरासन में। अब अगला आएगा मेरा यहाँ पे कोस ए, कोस से निकाल लेता हूं मैं। कोस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और आपको पता है ए ये है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बेटा बेस हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा बेटा 24, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा हमारा 25, ये भी आ गया हमको समझ में। अब अगला है हमारा साइन सी और कोस सी, ये वाला फाइंड करते हैं, है ना। हम देखो फर्स्ट वाला फाइंड कर लिया यहाँ पे, अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे साइन सी और कोस सी, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर राइट कर देता हूँ ऊपर, ठीक है। चलो देखो समझते हैं अपन। सेकंड वाला है हमारा यहाँ पर, इसी का सेकंड वाला साइन सी और कोस सी, ठीक है। साइन सी और एक और क्या है कोस सी, समझते हैं यहाँ पर, समझना। मैंने आपको अभी बताया है साइन सी, समझना साइन सी, सी ये है, इसका मतलब परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। अगर साइन सी ये है तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो मैं यहाँ पर राइट करूंगा साइन सी, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, अभी बताया मैंने यहाँ पे आपको, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की जगह अगर साइन सी, परपेंडिकुलर ये है, देखो सी ये है मतलब ये वाला एंगल है, इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर ये है, कितना हो जाएगा 24, और बेस कितना, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा हमारा 25। कोस सी, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला भी हमने लिखा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कहां से लिखा था फॉर्मूला अभी मैंने सिखाया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखो ये साइन होता है, ये कोस होता है, टेन होता है। कोस मतलब क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपको पता है जो साइन सी ये है तो ये तो परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, तो अब हम क्या, देखो यहाँ पे क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज कितना हमारा 25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है। सारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, एनसीईआरटी की बुक निकाल लेना सभी, उसमें एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन राइट नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास, ये हमको गिवन है
यहां पर राइट कर देते हैं हम, गिवन दैट tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ पर ट्रेंगल दे रखा है, ट्रेंगल क्या दे रखा है बेटा, p q और r, ठीक है। और ये हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया बेटा 13 सेंटीमीटर, और ये हमारा एंगल है बेटा 90 डिग्री का, ठीक है। चलो अब देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन है बेटा। ऐसे क्वेश्चन है एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं और सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। सीबीएसई में पूछे जाते हैं, समझना। चलो अब हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। हमको tan p और cot r की वैल्यू चाहिए, पर मैंने आपको पहले बोला है कि अगर tan p और cot r की वैल्यू हमको फाइंड करना है, निकालना है, डिटरमाइन करना है, तो उससे पहले मुझे ये तीनों साइड चाहिए। और आपको मैंने ये भी बताया है तीनों साइड किससे फाइंड होती है, तीनों साइड हमारी फाइंड होती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो साइड हमको दे रखी है, थर्ड साइड हम निकालते बेटा किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मेरा फोकस क्या है यहाँ पे, जो साइड नहीं है उस साइड को निकालने का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूं उसको। चलो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो इसको क्या बोलूंगा, इस वाली साइड को मैं पीआर का स्क्वायर बोलूंगा, पीआर का स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पर ये मैं क्लास में आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, ठीक है। और नहीं भी राइट करोगे तो चलेगा, इसके कोई मार्क्स ना तो मिलेंगे ना कोई मार्क्स आपके कटेंगे, ठीक है। अब देखो पी आर का स्क्वायर इक्वल में क्या है बेटा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल में क्या है बेटा, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सर हमें कंफ्यूजन में है कि ये परपेंडिकुलर है कि ये बेटा अभी अपने कुछ भी नहीं पता कि इसमें दोनों में कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बेस मानोगे, ये परपेंडिकुलर और इसको बेस मानोगे तब भी सही है, ये बेस ये परपेंडिकुलर मानोगे तब भी सही है, ठीक है। फिर हम बस जब बाद में यहाँ पे थीटा लेंगे तो हम पता लगा लेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस है, ठीक है बेटा। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझना। पी आर कितना बेटा यहाँ पर हमारा 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना बेटा 12 का स्क्वायर, और क्यू आर कितना बेटा निकालना है हमको, क्यू आर हमको निकालना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144 होता है, क्यू आर स्क्वायर वैसा का वैसा। अब सिंपल सा है बेटा 169 एज इट इज 144 प्लस का है तो उधर जाकर काय हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, और क्यू आर स्क्वायर एज इट इज। अब आपको पता है, नहीं बता दो मैं आपको बता देता हूं, पर आपको माइनस करना आता ही होगा, माइनस कर लेना सारे बच्चे, है ना। मैं आपको माइनस करके बता देता हूं बेटा, 9 में से 4 गए कितने बचे, तो आपको ऐसा माइनस करना बेटा, क्योंकि एग्जाम में मिस्टेक नहीं करना बेटा, बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। 4 से 5 6 7 8 9 5 बचा हमारा, 6 में से 4 गए कितना बचा बेटा 2 बचा, और यहाँ पर 1 में से 1 तो 0, ठीक है बेटा। माइनस करा तो हमारा आ रहा है बेटा 25, ठीक है। आप सब बोलेंगे कि सर माइनस करना हमको आता है सर, आप ये क्यों बता रहे हो, बेटा मेरा बताने का फर्ज है, ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैथ्स के अंदर बेटा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है ना तो आपको नंबर लाने से, कोई भी मार्क्स लाने से, अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये इतने सारे बच्चे मार्क्स क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि उनने मेरी बात मानी है, उनसे मैंने बोला था प्रैक्टिस, उनने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी है, उनने ये माइनस करके एग्जाम में भी देखा है, ताकि एग्जाम में भी आपकी गलती से भी मिस्टेक नहीं हुआ बेटा, ठीक है। आप कंफ्यूजन नहीं रहोगे यार, मैं गलती से कोई मतलब मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने, इसलिए आपको करके देख लेना है, ठीक है। भले छोटे छोटे माइनस प्लस होता है उनको करके देख लेना है बेटा, ठीक है, क्योंकि बार बार एग्जाम नहीं होती है, ठीक है। चलो अब इसकी और हटा के इधर क्या लगा देंगे बेटा, रूट लगा देंगे, क्यू आर एज इट इज, और 25 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा बेटा 5 आएगा, ठीक है। और रूट से बाहर निकालना तो आपको पता है किससे आता है, ठीक है। और सबको सेंटीमीटर दे रखा है क्या, तो यहाँ पर भी क्या राइट कर देंगे बेटा सेंटीमीटर, क्यू आर हमको दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर। जब आपको पता है कि हमको यहाँ पर ये दे रखा है बेटा, ये वाली साइड भी दे रखी है, ये वाली साइड भी दे रखी है, और ये वाली साइड भी दे रखी है, अब तो आप सिंपल क्वेश्चन है, आप सब वो बता दोगे सर क्या आएगा यहाँ पे tan p और cot r की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से बेटा, tan p, ठीक है, tan p क्या बेटा यहाँ पर हमारा tan p, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर राइट करते हैं, tan को क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं बेटा पंडित, बद्री, प्रसाद, हर भोले, और एक और तो क्या था बेटा हमारा हर भोले, पंडित, बद्री, प्रसाद। ये हमारा क्या होता है बेटा साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब आपको पता है कि साइन कोस टेन ये होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम टेन को यहाँ पे राइट करेंगे बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सबसे
मेन कंसेप्ट अब निकल के आएगा। अब सारे बच्चे इसको समझना, फोकस करना बोर्ड के ऊपर, ठीक है? सारे बच्चे फोकस करना। देखो क्या बता रहा हूं मैं, टेन पी, पी ये वाला है, मतलब परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, और बेस ये है, ठीक है? वापस समझना, टेन पी, पी दे रखा है, मतलब थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर क्या बेटा मेरा यहाँ पर 5 और बेस क्या बेटा मेरा यहाँ पर 12। आ रहा समझ में? अब चलो अब आप बताना, ठीक है? कोट आर की वैल्यू निकालते हैं अपन, ठीक है? कोट आर, कोट आर जब आपको पता है कि कोट आर, आर मतलब ये है, मतलब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला, और बेस कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है? और कोट आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहां से देख सकते हैं कोट आर, कोट क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अभी मैंने बताया कोट आर मतलब थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो बेस हम राइट करेंगे बेटा 5 और परपेंडिकुलर कितना है बेटा 12, ठीक है? अब हमको फाइंड क्या करना है बेटा, ये हमको, ये सब पूरी हमको गिवन है और ये हमको फाइंड करना है ना, 10p माइनस कोटा निकालना बेटा। यहाँ पर राइट कर सकते हैं हम फाइंड, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होता है ना। और गिवन डेट अगर आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अगर आपको ऐसा नहीं राइट करना, आप ऐसा लिख सकते हो PQ इक्वल में 12 सेंटीमीटर और PR इक्वल में 13 सेंटीमीटर, ठीक है? ठीक है, वो आपको ऊपर है कि आप उसको कैसा जमाना चाहते हो, है ना, एग्जाम में, ठीक है? पर गिवन डेट लिखना जरूरी है। देखो मैं आपको बताता हूँ इसकी स्टेप क्या है। पहली स्टेप क्या, हमारा गिवन डेट यहाँ पे राइट करना है। दूसरी स्टेप क्या जो फाइंड करना है वो, तीसरी स्टेप क्या हमको डायग्राम बनाना है, और फोर्थ स्टेप में हमको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। मतलब इसको फोर्थ स्टेप में हमको सोल्व करना है, ठीक है, ताकि आपको इसका पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर 10p माइनस कोट आर जो हमको फाइंड करना है तो राइट करा हमने, ये हमको फाइंड करना है 10p माइनस कोट आर, इसकी वैल्यू निकालनी ना। तो हम क्या करेंगे, 10p की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। देखो 10p माइनस कोट आर, 10p की जगह वैल्यू कितनी है हमारी 5/12 और कोट आर कितना है बेटा 5/12, प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है बेटा 0। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। आ रहा समझ में? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आज भी क्वेश्चन है। चलो अब हम यहां पर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं बेटा, ठीक है? चलो चलो बेटा समझना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम के पर्पज से बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर हमको गिवन है बेटा, गिवन दे, यहाँ पे हमको गिवन है बेटा साइन ए इक्वल में 3/4 और कैलकुलेट करना है बेटा, यहाँ पर भी हमको कैलकुलेट करना है, क्या करना है बेटा यहाँ पर cos A एंड tan A, ठीक है? यहाँ पर डायग्राम नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा बेटा, ठीक है? बनाएंगे हम डायग्राम, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या दे रखा है बेटा, साइन ए 3/4 दे रखा है। मेरा कहने का मतलब समझना इसको, ठीक है? सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, गिवन डेट राइट करना है। दूसरा क्या है जो फाइंड करना है वो। तीसरा मैंने क्या बोला है, डायग्राम बनाना है। फिर फोर्थ में हम क्या करेंगे, जो भी सोल्व करना है वो स्टेप करेंगे, ठीक है? चलो डायग्राम बनाते हैं। अब देखो डायग्राम हमको दे नहीं रखा है ना, उन्होंने साइड दे रखी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको उन्होंने क्या गिवन है बेटा, साइन ए, ये यहाँ पर राइट कर लेते हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ठीक है? अगर ए ये वाला है तो आपको पता है परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये वाला हो जाएगा, ठीक है? चलो हम यहाँ पे राइट, और अगर मान लो 2 मिनट के लिए ए हमारा ये वाला है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। चलो ए बी और सी, ये बी वाला कौन सा एंगल होता है हमारा, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझना। अब मेरे को यहाँ पर दे रखा बेटा साइन ए 3/4 और आपको पता है साइन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैं वापस राइट करूंगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है? आप बोल रहे हो कि सर हमको आता है, बार बार मत बताइए बेटा, फिर भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप भूलो नहीं, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है? इसको बोलेंगे साइन, इसको बोलेंगे कोस, इसको बोलेंगे टेन थीटा। साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमको यहाँ पर अब की बार दे रखा है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। आ रहा समझ में? देखो साइन ए 3/4 है ना, इसका मतलब हमको हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दे रखा है। परपेंडिकुलर क्या है बेटा 3 है और हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा 4 है। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3 है, तो साइन ए है, तो आपको मैंने बोला ए ये है, तो परपेंडिकुलर कौन सा बेटा, ये वाला है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा बेटा 3 और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा बेटा 4। आपको पता है हाइपोटेन्यूस, तो मैंने बोला कि यही रहता है सारे क्वेश्चन में, हाइपोटेन्यूस यही होता है, ठीक है? बस आपको एंगल का पता लगाना है कि एंगल ये दे रखा है तो परपेंडिकुलर ये
बेस ये दे रखा है अगर एंगल, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और हाइपोटेन्यूज तो सारे के सारे क्वेश्चन में सेम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। चलो इसके बाद हम समझते हैं, सर हमको जब भी दो साइड पता होती है तो थर्ड साइड, अभी आपने बोला है कि पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या आएगा बेटा, फोकस क्या है, थर्ड साइड फाइंड करने का, ठीक है। वापस से हम थर्ड साइड फाइंड करते हैं। चलो अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फायदा, देखो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ बेटा पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर या फिर BA का स्क्वायर। देखो बेटा AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, सॉरी BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, AB लिखो या BA लिखो एक ही बात है, ठीक है। AB लिखो या BA लिखो एक ही बात है, ठीक है। ये हमने राइट करा यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है, मुझे थर्ड साइड निकालना है, तो मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट बता रहा हूँ बेटा। ये कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि आपके मार्क्स से निकटे हैं और आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में दे रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक में क्या करा बेटा, क्योंकि अब देखो उन्होंने बुक बनाई है, उनके पास तो बहुत ज्यादा नॉलेज होगा ना। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके अंदर। उन्होंने क्या करा बेटा, यहाँ पर उन्होंने के लेट करा। क्या लेट करा बेटा, के लेट करा। तो अपन भी इसमें क्या लेट करेंगे बेटा, के। अगर के लेट नहीं करेंगे ना तब भी आंसर तो वही आएगा, बट हम के लेट करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि एनसीईआरटी में उन्होंने दे रखा है, और जब एनसीईआरटी में दे रखा है तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके मार्क्स कटे बेटा, गलती से भी एक नंबर भी नहीं, मैं चाहता हूं कि आपके एक नंबर भी कटे बेटा, ठीक है। इसलिए आपको के मानना है, सपोज मतलब उन्होंने ऐसा करा है ना, के आपको मानना है, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ बेटा, एसी कितना रखा बेटा 4k का स्क्वायर, ठीक है। बीसी कितना रखा बेटा 3k का स्क्वायर, और AB कितना रखा बेटा, AB हमको फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है, निकालना है। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, k स्क्वायर एज इट इज, और AB स्क्वायर बेटा 16 के स्क्वायर एज इट इज है बेटा उधर की साइड, ठीक है। 16 के स्क्वायर एज इट इज है, और प्लस का 9 के स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और AB स्क्वायर एज इट इज है, 16 में से 9 गए कितना बचा बेटा, 9 से 10 11 12 13 14 15 16 7 के स्क्वायर बचा बेटा, और इधर क्या बेटा मेरा AB का स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा बेटा रूट, के स्क्वायर के ऊपर भी रूट लग जाएगा, AB बचेगा बेटा। अब देखो 7 तो रूट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है, के स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा बेटा के, और AB हमारा कितना आ गया बेटा यहाँ पर रूट 7 के, तो मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ बेटा रूट 7 के, AB की वैल्यू आ गई। सर AB की वैल्यू क्यों निकाली, मैंने बोला था अगर हमारे पास तीनों साइड होती है तभी तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, cos A और tan A की, cos A की वैल्यू निकालते हैं। तो आपको पता है कि cos A का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर राइट करा मैंने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और A है, A ये है, मतलब बेस कौन सा बेटा ये है रूट 7 के, और हाइपोटेन्यूज कौन सा बेटा 4k है। अब देखो बेटा k से k क्या हो रहा है हमारा कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर रूट 7 अपॉन 4, ठीक है। चलो cos A की वैल्यू निकल गई, यहाँ पर भी राइट कर सकते हैं cos A, ठीक है। अब हमारा बचा क्या बेटा tan A, आपको पता है tan A हमारा बचा है, और tan A का फॉर्मूला क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और यहाँ पर दिखाओ बेटा सभी को, अब देखो tan A परपेंडिकुलर, अगर मेरा tan A है, A ये है तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइट करूंगा बेटा 3k अपॉन में रूट 7k। देखो एक बार आप देख सकते हो, देखो बेटा tan A है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा 3k और बेस कितना बेटा रूट 7 किया, कैसे क्या क्या हो रहा है बेटा कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना जाएगा बेटा 3 अपॉन रूट 7। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से राइट कर दूंगा बेटा 3 अपॉन रूट 7, ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर, ठीक है। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट है या नहीं है आपको पढ़ना सब है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे मैं गिवन डेट राइट कर देता हूं, गिवन क्या गिवन है 15 cot A इक्वल में 8, और फाइंड करना है हमको sin A और sin A एंड sec A, ये फाइंड करना है बेटा, ठीक है। यहाँ पर भी हमको डायग्राम ही दे रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, समझाएंगे। देखो गिवन 15 cot A इक्वल में 8 दे रखा है, फाइंड sin A एंड sec A दे रखा है। पहला हमारा क्या फोकस था गिवन डेट राइट करने का, दूसरा क्या हमको जो फाइंड करना है वो है, ठीक है। तीसरा क्या हमको डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं हम, ये हमने डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि 15 cot A दे रखा है हमको, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो cot A इक्वल में इट इज और 8, और आपको पता है कि 15 cot A का मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में 15 तो कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में 15 आ गया,
ठीक है। और मैं अभी आपको बता चुका हूं कि कोट ए क्या होता है, पता है ना कोट ए क्या होता है, तो आपको पता है। मैं वापस राइट कर देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद। ये हमारा क्या होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक, और ये क्या होता है बेटा कोट। तो कोट हमारा होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा क्या है बेटा परपेंडिकुलर। बहुत सिंपल है, यहां तक तो आगे समझ में। हम ट्रायंगल का नेम राइट कर देते हैं, इसको नेम दे देते हैं बी, इसको ए और इसको सी, ठीक है। अब आपको पता है कि ए ये वाला है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये वाला होगा। यहाँ पे भी आपको आता है, यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अब हम राइट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको दे रखा है कि भैया कोट इक्वल में 8/15 बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमको दे रखा है। तो अब आपको पता है कि बेस क्या है, देखो ए ये है तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पर बेस, ठीक है। और आपको पता है बेस क्या हमारे यहाँ पर 8, देखो बेस क्या हमारा 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं 8, और आपको पता है क्या राइट करते हैं अपन के, और परपेंडिकुलर कितना है बेटा 15, यहाँ पे कितना है बेटा 15, इसको राइट करेंगे के। और के क्यों राइट करना है ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी बुक में आपको दे रखा है, तो हमको उसको लेट करना है, सपोज करना नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बताऊंगा कि जब भी हमको दो साइड दे रखी है तो हम थर्ड साइड निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम। चलो हम यहाँ पर राइट करते हैं बेटा एसी का स्क्वायर इक्वल में बीसी का स्क्वायर और प्लस एबी का स्क्वायर, ठीक है। एबी का स्क्वायर लिखो या बीए का स्क्वायर लिखो, बात एक ही, ठीक है। एसी का स्क्वायर एजीटी से, बीसी कितना बेटा हमारा यहाँ पर 15 का स्क्वायर, और एबी कितना बेटा हमारा 8k का स्क्वायर। अब आपको पता है कि 15 का स्क्वायर कितना आता है बेटा 225 के स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना आता है बेटा 64 के स्क्वायर, ठीक है। और एसी स्क्वायर बेटा एज इट इज आएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा 225 को और 64 को प्लस करेंगे। चलो मैं यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ 225 और 64, ठीक है। चलो 5 और 4 9 होता है, 6 और 2 8 होता है, और 289 आ रहा है बेटा, ठीक है। हम यहाँ पर राइट करेंगे एसी का स्क्वायर और डायरेक्ट राइट कर देता हूँ 289 और के स्क्वायर बेटा, ठीक है। देखो 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर को प्लस करा तो मेरा आ रहा है बेटा 289 का के स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर हटा के क्या लगा दूंगा बेटा, इधर रूट लगा दूंगा मैं। और आपको पता है 289 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा 17, और के स्क्वायर को रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा मेरा क्या आएगा, और एसी एज इट इज, ये तो आपको सबको पता है, ठीक है। मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ बेटा 17k, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो निकालना है वो राइट करेंगे, ठीक है। देखो साइन है, ठीक है बेटा, साइन है, यहाँ पे क्या रहा है बेटा साइन है, और आपको पता है साइन ए, और साइन क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है, अगर ए ये है तो परपेंडिकुलर ये है 15, और हाइपोटेनस क्या बेटा 17k, ठीक है। और देखो कैसे क्या क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो हमारा बचे कितना बेटा 15/17। हम यहाँ पर राइट करेंगे बेटा 15/17। अब अगला क्या चाहिए बेटा हमको, सेक ए की वैल्यू चाहिए, सेक ए हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो सेक ए क्या होता है, देखो साइन कोस टेन कोसेक सेक, सेक क्या होता है बेटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही आ रहे हैं इसमें, है ना, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए थोड़ी स्पीड में पढ़ा रहा हूं मैं। हाइपोटेनस अपॉन बेस, और आपको पता है हाइपोटेनस क्या है बेटा 17k, और बेस कितना है बेटा, देखो ए ये है तो परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये है, तो बेस कितना है बेटा 8k, कैसे के कैंसिल तो बेटा कितना आ रहा है 17/8। ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर। जल्दी जल्दी इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5। आज ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपको, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं अपन। लो बेटा मुंह देना। अब देखो ढक्कन गिर गया। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब क्वेश्चन नंबर 5 बेटा समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमको गिवन दे रखा है, गिवन सेक थीटा दे रखा है बेटा 13/12, और यहाँ पे बेटा हमको फाइंड करना है, मतलब कि यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या करना है बेटा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना है, रेशियो वाली राइट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा सिंपल सी बात है यहाँ पर, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। अच्छा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, है ना, कोसेक, सेक, कोट, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी है यहाँ पे रेशियो है वो सब फाइंड करना है। अच्छा मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं, ठीक है। चलो अच्छा एक सेक थीटा हमको दे रखा है, ठीक है, इसको छोड़कर हमको 5 फाइंड करना है। 5 कौन सा फाइंड करना है, साइन, कोस, टेन, कोसेक और कोट फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि जो हमको गिवन है वो, दूसरी चीज हमको जो फाइंड करना है वो, तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी आपको, क्या बनाना है बेटा, डायग्राम बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं बेटा, फोर्स करते हैं डायग्राम के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप एबीसी कुछ भी नेम दे सकते हो। अच्छा सर आप यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आप एबीसी कुछ भी नाम दे सकते हो, बेटा मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एबीसी कुछ भी नाम दे सकते हो क्योंकि यहाँ पर हमको क्लियरली उन्होंने बोल रखा है थीटा, क्या बोला है बेटा, थीटा, ठीक है, थीटा बोला है। तो अब थीटा हम यहाँ पर बना लेते हैं, थीटा हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि सर अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये वाला होगा, ठीक है। अब सिंपल सा तरीका है, सेक थीटा को हम क्या बोलते हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले, हर भोले, पंडित, बद्री, प्रसाद। ये हमारा होता है बेटा साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और क्या होता है बेटा, कोट थीटा होता है। हमको सेक दे रखा है बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, देखो सेक थीटा दे रखा है बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका मतलब ये हमको हाइपोटेनियस कितना है बेटा 13 के राइट कर देंगे, ठीक है। और बेस कितना दे रखा है बेटा हमको, देखो ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये अगर हमारे एंगल है ना ये परपेंडिकुलर और ये क्या बेटा बेस है, तो ये बेस कितना दे रखा है बेटा हमको 12 दे रखा है, 12 के राइट क्यों करा है मैंने आपको बताया बेटा, के राइट क्यों करना है, ठीक है। अब देखो आपको अब तो शानदार तरीके से आपको पता है कि सर कभी भी हमको अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दे रखी होती है तो हम थर्ड साइड जो है वो फाइंड करते हैं, वो कैसे करते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल में AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC कितना बेटा मेरा यहाँ पर 30K का स्क्वायर और AB कितना बेटा मेरा निकालना है यहाँ पर, और BC कितना बेटा यहाँ पर 12K का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 169 के होता है, और AB कितना होता है बेटा मेरा, AB मुझे निकालना है 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144 के स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि 69 के स्क्वायर इज इट इज 144 के स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, ये तो पूरा बेसिक है मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। AB स्क्वायर इज इट इज आएगा। अब आपको क्या पता है कि 169 में से 144 माइनस करेंगे 25 बचेंगे, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, माइनस करके देखना है, मैंने आपको बोला था 9 में से 4 गए तो 4 से 5 6 7 8 9 20, ठीक है, 25 बचे, ठीक है। बट आपको मैंने बताया आपको माइनस करके देखना है, चाहे आपको आता है चाहे आपको आता है फिर भी आपको देखना है बेटा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में बार बार मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे माइनस करेंगे बेटा कितना आ रहा है हमारा 25 के स्क्वायर आ रहा है, और AB का स्क्वायर एज इट इज आएगा बेटा, और स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा बेटा रूट लग जाएगा 25 के स्क्वायर और AB, और आपको पता है बेटा 25 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा बेटा 5, और के स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा k, ज्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखो AB की वैल्यू आ गई बेटा हमारी यहाँ पर 5k, कितनी आ गई बेटा 5k, ठीक है। चलो AB मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ बेटा 5k, सिंपल सी बात है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेक थीटा को छोड़कर जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हम सबको यहाँ पर पहले राइट कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। चलो पहले हमको यहाँ पर राइट करना है बेटा साइन थीटा फाइंड करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर राइट करा, साइन थीटा के बाद क्या आता है बेटा कोस थीटा हमने राइट करा है, टेन थीटा राइट करा है बेटा, साइन कोस टेन, कोसेक थीटा राइट करा है बेटा, और कोट थीटा राइट करा है, सेक थीटा हमारा दे रखा हमने गिवन है, ठीक है। चलो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से देखते हैं थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, कैसे के कैंसिल तो हमारा कितना आ रहा है बेटा 5/13, ठीक है। कोस थीटा को देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखो कोस थीटा क्या है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और आपको पता है बेस कितना है बेटा, देखो थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, बेस कितना है बेटा 12 के है, और हाइपोटेन्यूज कितना बेटा 13 के है, कैसे के कैंसिल कितना आ रहा है बेटा 12/13,
13 कितना आ रहा है बेटा 12/13 एक बार देख लेना कितना आ रहा है बेटा 12/13 अब हमारा क्या बेटा यहाँ पर tan थीटा ठीक है tan थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर कितना दे रखा बेटा 5k और बेस कितना दे रखा बेटा 12k कैसे के कैंसिल कितना है बेटा 5/12 ठीक है ये भी दिख रहा है सभी को अगला आता है बेटा कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा हाइपोटेनस कितना है बेटा 13k और परपेंडिकुलर कितना है बेटा 5k कैसे के कैंसिल बचा क्या बेटा 13/5 ये भी दिख रहा होगा एक बार ट्राई करके देख लेना अगला है बेटा कोट थीटा कितना दे रखा है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस कितना दे रखा है बेटा 12 अच्छा क्यों दे रखा है क्योंकि थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होता है और बेस ये होता है वेरी गुड 12k परपेंडिकुलर कितना बेटा 5k ठीक है कैसे के कैंसिल बचा कितना बेटा 12/5 ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर आ रहा है बेटा दिख रहा है सभी सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं मतलब सारे सॉरी ये दिख रहा है चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5 ये नहीं दिख रहा बेटा 5 चलो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 12/5 ठीक है अब एक बार जल्दी सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए